बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आईटी टेक एंड सपोर्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में देखेंगे कि हम यूएसबी को कैसे बूट बना सकते हैं। दोस्तों, हमें अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर विंडो को इंस्टॉल करने के लिए नॉर्मल तो हमें सीडी की रिक्वायरमेंट होती है, बट ये है कि अगर हम अपनी यूएसबी को भी बूट बना के हम अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, इस यूएसबी को बूट बनाने के प्रोसेस के अंदर हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 पे है हमारे पास एक अदद जो है वो यूएसबी होनी चाहिए, और नंबर 2 पे ये है कि हमने जिस इमेज का जो है वो बूट बनाना है वो उस विंडो का इमेज हमारे पास होना चाहिए। अगर विंडो 7 का हमने बूट बनाना है तो विंडो 7 का इमेज होना चाहिए। अगर विंडो 10 का इमेज हमने बनाना है, बूट बनाना है, तो हमारे पास विंडो 10 का इमेज होना चाहिए। और थर्ड नंबर पे हमारे पास है कि हमारे पास रूफस का सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसके ज़रिए हम इस प्रोसेस को बूट बनाएंगे। तो चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले विंडो 10 के इमेज को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे सर्च में हमने लिखना है विंडो 10 डाउनलोड। तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के लिंक आ जाएंगे। सबसे ऊपर वाले लिंक पर हमने क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास ऊपर अपडेट नाउ का ऑप्शन है। अगर तो आप चाहते हैं कि आप जिस पीसी या लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे हैं उसके ऊपर जो प्री इंस्टॉल्ड विंडो है उसको आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट नाउ पर जाएंगे। बट इस केस में हमने बूट बनाना है तो हमें इमेज की रिक्वायरमेंट है, तो हमने डाउनलोड नाउ पर आना है। यहाँ से आपने इसको डाउनलोड करना है। दोस्तों, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। दोस्तों, यहाँ पे हमने अपग्रेड नहीं करना बल्कि हमने इमेज क्रिएट करना है, तो हम इस नीचे वाले ऑप्शन पर आएंगे। यहाँ पे हम ISO फाइल पर आएंगे और यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से दोस्तों हमने पाथ देना है कि हमने जो है वो कहाँ पर इमेज को डाउनलोड करना है, तो हम ई ड्राइव के अंदर इसको डाउनलोड करेंगे। यहाँ से इसको नेम दे देंगे और यहाँ से इसको सेव कर लेंगे। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं कि ये हमारा प्रोसेस जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही 100% होगा तो ये हमारा इमेज डाउनलोड हो जाएगा। ये प्रोसेस थोड़ा लेंथी है, इसलिए हम इसको करंटली मिनिमाइज़ कर रहे हैं और हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आ रहे हैं जिसमें हमने रूफस को डाउनलोड करना है। यहाँ पर सर्च में आगे हम जो है रूफस डाउनलोड राइट करेंगे और सबसे ऊपर वाले लिंक के ऊपर हमने आना है। दोस्तों, जैसे ही हम इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट वर्जन आ रहे होंगे। टाइम टू टाइम इसके वर्जन अपडेट होते रहते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। जो भी आपके पास लेटेस्ट वर्जन होगा आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मेरे पास रूफस जो है वो डाउनलोड और इंस्टॉल हो चुका है
और हम अपनी ई ड्राइव के अंदर देखते हैं कि हमारे पास जो विंडो का इमेज था वो भी हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेज के ऊपर। दोस्तों जो रूफस की एप्लीकेशन है, सबसे ऊपर आपने यहाँ पे इसको आपका जो यूएसबी है आपने उसको सेलेक्ट करना है। जो मेरे पास 64 GB की यूएसबी है तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। सेकंड नंबर पे यहाँ से आपने जो है विंडो का इमेज जो डाउनलोड किया है उसका पाथ देना है। यहाँ से आपने इमेज का पाथ दे दिया। दोस्तों थर्ड नंबर पे जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो पार्टीशन स्कीम है ये कौन सी होनी चाहिए। दोस्तों ये जीपीटी और एमबीआर जो है दो पार्टीशन स्कीम होती हैं आपकी हार्ड ड्राइव की। तो उस बिहाफ पे आपने इस इमेज को बनाना है। तो अगर आपने चेक करना है कि आपका जो आपकी जो है वो इस पीसी की जो आपकी हार्ड ड्राइव है उसकी पार्टीशन स्कीम क्या है, तो आपने पीसी की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आना है। दोस्तों पीसी पे राइट क्लिक करके आपने मैनेज के ऊपर आना है। दोस्तों मैनेज पे आने के बाद आपने डिस्क मैनेजमेंट में आना है। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये ऊपर वाली जो डिस्क है ये मेरी हार्ड ड्राइव है और नीचे वाली मेरी यूएसबी है। तो मैंने हार्ड ड्राइव की पार्टीशन को चेक करना है, तो मैंने यहाँ से इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में आना है। प्रॉपर्टीज़ में आके मैंने वॉल्यूम पे आना है। वॉल्यूम पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मेरा पार्टीशन स्टाइल है वो MBR है, तो इसलिए मैंने जो बूट का इमेज बनाना है वो MBR में मैंने बनाना है। यहाँ से दोस्तों मैं MBR को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर लूँगा। दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारा जो इमेज है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये हमारा प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो चुका है और प्रॉपर तरीके से हमारी फाइल्स जो है वो यूएसबी के अंदर इंसर्ट हो चुकी हैं। अभी हम इस यूएसबी को जो है यूटिलाइज़ करके अपने पीसी अपने लैपटॉप के अंदर विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इस यूएसबी को यूटिलाइज़ करके हम अपने लैपटॉप के अंदर विंडो को इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए आप हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।